मैं अभी एक्सेस वगैरह वही देखी। ठीक है। अपन तुम इसमें एक्शंस में जाके करे थे। नहीं, यहाँ 3 डॉट्स है ना, जो 3 ये है, देखिए, अमेजोन सेलर सेंट्रल के बाद जो 3 लाइंस, ओके ओके ओके, हाँ। उसमें जाके ब्रांड्स, ब्रांड्स। नीचे नीचे B2B के नीचे कस्टमर रिव्यूज़। ओके अब स्क्रॉल कीजिए। ओके। तो अभी हाँ, नहीं है, फिफ्थ तो ये फिर ये लास्ट वाला। था। यस, तो वेरी गुड, अपन पेज कांटेक्ट में। कर दिए ना ऑलरेडी, यू सेंट द कांटेक्ट ऑन। हाँ, तो अपन ये कर लिए। अब दूसरा मार्केट प्लेस। हाँ, तो वो दूसरे मार्केट प्लेस मेरे को यहाँ पे अपना मैं सेव करके रख सकती, राइट? हाँ, नीचे यहाँ पे आपके ये वाले क्यों नहीं दिख रहे कि आप जो खोले हुए हैं, ये विंडो 1 पे जाके ये ये। आना चाहिए ना राइट साइड। हाँ हाँ, ये विंडो 1 जो है उसके बताओ, एरो पे क्लिक कीजिए, ये यहाँ पे, हाँ, उसके बाजू वाला एरो एरो। हाँ, यहाँ है ना। अब इसको यहाँ ले लो, ये कस्टमर रिव्यू को ड्रैग करके वहाँ पे ले लो, आपके जीमेल के बाजू। यहाँ पे लगा दूँ? हाँ हाँ। अब ओके। उसको नीचे नीचे जो कस्टमर रिव्यू लिखा हुआ है उसको UK बोल के कर दीजिए। अच्छा, इसको एडिट करूँ? हाँ, एडिट करके UK कर दो। कस्टमर रिव्यूज यहाँ टाइटल पे में, हाँ, टाइटल या डिस्क्रिप्शन UK रिव्यू, UK बोल हाँ, के। बस इतना यूके टाइप कर दूँ। ओके। यूके नहीं, वो यूएस था ना? US लॉगिन करें आप। हाँ, यूएस करी पहले। ओके, क्योंकि मेरे को था वो तो तो ये बोली मैं अलग कस्टमर से कर। रिव्यू उड़ा दो। अपने को बस मार्केट प्लेसेस के नाम याद रहना है, ठीक ताकि है। अपने को भूलना नहीं। US, हाँ। टॉबी लिंक ये सब ओ नहीं चाहिए हाँ, ना यार? सब वही रहने दीजिए, कुछ भी नहीं, डन। डन। यस। ओके। तो मैं ऐसे ही दूसरे बाकी के भी कर लूँ ना? 8 है हाँ टोटल मार्केट प्लेसेस, हाँ राइट? हाँ तो 8 के पूरों के बना लूँ। हाँ। तो अब UK एक बार आप लॉगिन करो, तो फिर UK आप लॉगिन करोगे तो आपको पूरे दूसरे मार्केट प्लेसेस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कर सकते हैं आप। तो यूके में को मैं वहां से ही चेंज कर सकती हूँ अपने नहीं अकाउंट से? नहीं, वहाँ से क्यों, आप व्हाट्सएप पे जाओ, मैं आपको लिंक भेजी ना UK का। यूके। ट्रेलो नहीं। एक जो भेजे थे राखी बहन, वो यूएस का ही था शायद ना? नहीं आती, मैंने UK भी भेजी। मुझे तुम इसमें पूरे लिंक्स है ये? ये नहीं नहीं नहीं, ये लिंक नहीं है, ऊपर लीजिए आप। अच्छा, .com होम ही करी मैं। ये DE का है ना। हाँ, अब यहाँ पे आप यहाँ पे भी एक्चुअली चूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी दम होता है। यूनाइटेड हाँ, किंगडम डालिए। तो यूके डालू? नहीं, यूनाइटेड किंगडम डालना पड़ेगा। अच्छा, यही है ये क्या? नीचे नर्डक पे वो जो बाजू एरो जैसा, हाँ। अब स्क्रॉल ही करना है एक्चुअली, ज़्यादा मार्केट प्लेसेस नहीं है। स्क्रॉल कीजिए, जर्मनी आया, नीचे सबसे नीचे UK आएंगे। और नीचे करो। आई। यही है ना? अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स आया। ओके। अच्छा, और नीचे जर्मनी, स्क्रॉल। जर्मनी पे क्लिक करो। एक मिनट, ये अनसेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? नहीं, आप ऑलरेडी जर्मनी पे दूसरे पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अनसेलेक्ट हो जाएंगे। ओके। हाँ, अब सेलेक्ट अकाउंट। हाँ, अब फिर वही ब्रांड्स, 3 एरोज, 3 लाइन्स। तो ओके ओके। वैसे ही आप ये सब एक एक मार्केट प्लेस में जाके टॉबी में वो ऐड कर लो। रिव्यूज। कल ये करी थी यूके मैं। कंप्लीट हो हाँ, गया। ठीक है। नीचे एक बार फिर भी स्क्रॉल करना, कभी अपन घाई में पहले के मिस हो जाते कभी कभी। थोड़ा वेरी लास्ट तक देख लिए तो अपने को मालूम हो जाता। ओके। नहीं है। तो ये 4 स्टार भी रहा तो प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, वेल डन है ना ऑलरेडी। वहाँ पे आता है अर्धवेन कॉन्टैक्ट कस्टमर बोल के आता, ब्लू से लिखा हुआ रहता जहाँ वेल डन लिखा हुआ है। 3 स्टार 1 2 3 पे ही हम कांटेक्ट करते। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी फिर? आ, टॉपिक पे जाना है? हाँ, अब ये कस्टमर रिव्यू वाले को ऊपर है ना कस्टमर, हाँ, इसको बाजू पेस्ट कर दीजिए फिर, जीमेल के बाजू जहाँ पे भी आपको करना है, हाँ, कर दो। अब इसको जर्मनी कर दो, DE जर्मनी जो भी।
जर्मनी को क्या बोलते हैं? डी 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 ई डी डी ई है। हाँ डी। हाँ। अब ठीक जर्मनी है, मैं पे ये क्लिक कर कर। लेती हूँ राखी बहन, हाँ 8 के करना रहेगा ना, हाँ, तो 2 तो ऐसे ही करके मैं पूरे कर लूंगी। ऐसे ही ठीक है। करके फिर आपको पूरों को देखना रहेगा। अब हाँ हाँ आज आई थिंक कोई भी कस्टमर्स के नहीं है जिनको ठीक है। हमको कांटेक्ट करना है। एक ओके, स्टॉप शेयरिंग करो। अब तुम एक बार स्टार्टिंग से तुम बताओ रोज लॉगिन करके मेरे को क्या करना है, ठीक है? हाँ, मीटिंग स्टॉप रिकॉर्ड करती हूँ। शेयरिंग करो। तुम ही कर रहे ना मीटिंग का हाँ रिकॉर्ड? हाँ, मैं व्हाट्सएप इस पे भी कर रही, फ़ोन में भी और उस पे भी कर रही। अच्छा हाँ, चलो स्टार्टिंग से बता दो। सॉरी राखी बहन, तुम्हारा नहीं मेरी वजह से आजकल, हुआ, नहीं लेकिन नहीं, मेरे कोई लैपटॉप्स और फोन्स के पंगे बहुत है एक्चुअली। कोई बात नहीं आजकल। हाँ, तो अब हम पहले लॉगिन करते कि एक्चुअली ये है क्या बोलते सो जीमेल लॉगिन कर, जीमेल एक्सेस करना। जीमेल में देख लेना है कि हमारे उसके कुछ है क्या, नए कस्टमर के या बॉस का। अभी ये पीटर का कुछ आया हुआ है एक्चुअली, ये इसके स्पेन के टैक्स अथॉरिटी वगैरह का, तो वो डिटेल में करना है। तो अब समझिए, ये हाँ मैं कर रही थी कोशिश। अब वो हो गया, अपन जीमेल देख लिए। ठीक है। अब बोर्ड पे जाके ये भी मैं सॉर्ट करने की कोशिश करती। अब अपना ये हो गया ईमेल का, ठीक है। अब कस्टमर ठीक। रिव्यू अपना सेकंड है, तो इसके लिए आप जैसा इसका बनाए, देखिए मैं सिर्फ यूके जर्मनी ऐसा लिख के रखी। अब फिर हाँ हम इस पे जाएंगे 3 लाइन्स पे, ब्रांड्स कस्टमर रिव्यूज़, और यहाँ पे एक बार स्क्रॉल कर लेंगे। 19 को करे हुए है तो नहीं है, यानी कि हम ऐसे ही पूरे मार्केट प्लेसेस के चेक करेंगे। मैं एक्चुअली, ओके। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं। कस्टमर रिव्यूज पूरे मार्केट प्लेसेस के चेक कर लेंगे। हाँ, पूरे मार्केट प्लेसेस के चेक कर लेंगे। एक ही सेकेंड अपन चेक कर ही लेंगे, तो अपने को मालूम हाँ हो जाता कि अगर कुछ है तो फिर अपन नेक्स्ट क्या करते मैं आपको बताते। करेक्ट करेक्ट, आज का टास्क भी हो जाएगा। फ्रांस, मतलब इनका सेल बहुत अच्छा है जो ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं क्या? हाँ अर्थवन, और ये है ना पैन ईयू बोल के है, पैन यूरोपियन कंट्रीज़ है। तो यहाँ के लिए क्या है, आप एक जगह स्टोर कर सकते एंड दूसरी जगह शिप होते। जैसे जर्मनी उनका वेयर हाउस है, और जर्मनी और ये है क्या बोलते सो फ्रांस। तो वहाँ से गुड्स उनके कस्टमर ऑर्डर करा तो इटली, फ्रांस, स्पेन, इटली, स्पेन, पोलैंड, ये सब जाते जगह जाते। सेल अच्छा है एक्चुअली, 6-7 हज़ार दिन के ग्लासेस बेचते वो लोग। अब वो कौन से सही है। मार्केट प्लेस में बेचते वो नहीं मालूम, लेकिन मतलब यूके का ही उस दिन बात कर रहे थे तो 6-7 हज़ार है। स्पेन हो गया, नेदरलैंड, फर्स्ट जैन। नेदरलैंड में है ही नहीं रिव्यूज़ इतने ज़्यादा एक्चुअली, हर कोई रिव्यू भेजता भी नहीं। जैसे हम अपना ही एग्जांपल ले लो, तो हम हर बार करेक्ट नहीं भेजते ना, हम हर किसी को रिव्यू लिखते ही नहीं। तो बहुत करेक्ट सारे करेक्ट। ऐसे कस्टमर्स भी रहते जो रिव्यूज़ ही नहीं भेजते। तो आपको भी अब कोड आता है या आप वो करते? हाँ मेरे को भी आता। डिडंट 494। रिसीव द कोड बोले तो मेरे नंबर पे फिर ऑप्शन आ रहा सेलेक्ट करके कोड रिसीव करने का, वो हाँ अच्छा हाँ है ये। हाँ, 494359। आज हम तीनों मिलके सफाई करने वाले हैं। अरे वाह, दो तीन भी मैं। ऐसे ही या कोई आ रहे? कोई आ रहे नहीं राखी बहन, वो कबर्ड्स वगैरह थोड़ा इधर उधर सेट करना है। क्रॉकरी क्या हो रहा है, कोई आए तो निकालना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो वो डाइनिंग एरिया के ड्रॉर्स में अगर क्रॉकरी रही तो ग्लास कप निकाल के यूज बराबर होता वो, तो वो थोड़ा रीअरेंज करना है। करेक्ट है वो, और अपने को यूज़ ही नहीं, मतलब
रह के अगर यूज़ नहीं कर सक रहे तो वो दम हो जाते फिर। तो वही देगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग ईमेल चेक करेंगे ईमेल कोई आया या नहीं, ओके। और हाँ, सेकंड थिंग कस्टमर रिव्यूज ईच मार्केट प्लेस, राइट। सेकंड करेक्ट। टाइम, ओके। आपके पास एक और ईमेल आईडी भी है? हाँ, मेरा है एक और। हाँ, क्योंकि अगर अपन फ्यूचर में ये लोगों से करवा रहे अपन एक्सेस वगैरह हर एक चीज़ की, वो लोग को ऐसे रहता कि अपनी एक्सेस अपने पास रहना चाहिए। अ, तो देखिए, अब कोई भी मार्केट प्लेस पे नहीं था आज, तो ये हाँ ये ट्रू ऑप्स अभी अपन प्रेजेंटली होल्ड पे डाल देंगे, क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा, तो हमको अगर कुछ चाहिए भी तो डॉक्यूमेंट्स मिलने वाले ही नहीं है, तो काम का है ही नहीं। ठीक हाँ, है। ये प्रूफ ऑफ डिलीवरी के लिए रहता, राइट। डिलीवरी नहीं, शिपमेंट जो आप चाइना से कर रहे हैं मिसिंग गुड्स के लिए, वो हम कहाँ पे पहले के उसमें बहुत हेडेक था। पहले गेटिडा बोल के एक था उनका, जैसा अभी ट्रू ऑप्स है वैसे गेटिडा था। तो उसमें हेडेक क्या था कि पहले हर दिन मेरे को जाके शिपमेंट्स में देखना पड़ता था। अब समझो ये रिसीविंग है, रिसीविंग मतलब अभी पूरे रिसीव नहीं हुए, ये क्लोज्ड बता रहा। तो ये 3,700 यूनिट शिप हुए, लेकिन यहाँ पे आए 3,695, तो 5 ओके। यूनिट्स मिसिंग है। तो 5 यूनिट्स के लिए फिर मैं ये वो लेती थी, ये शिपमेंट आईडी है, शिपमेंट नंबर लेके फिर उसको मैसेज करके उनसे दोनों डॉक्यूमेंट्स मांगती थी। पैकिंग स्लिप, मतलब क्या क्या पैक करके भेजे वो कैती देती थी। कैती इज़ अ चाइनीज़ सप्लायर जो ओके। ग्लासेस सप्लाई करती। और फिर जैकी से पीओडी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी लेती थी, ताकि कितने डिलीवर हुए उसको मालूम होना बोल के। फिर गेटिडा को वो दोनों भेजती थी। अब ट्रू ऑप्स ब्लेसिंग है एक चीज़ में कि अपने को उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता। ट्रू ऑप्स में जब अपन लॉग इन करते तो उन वहाँ पे बोल रहा था ना टेक एक्शन बोल के, तो वहाँ हाँ जाके उसमें जो भी शिपमेंट्स है वो शिपमेंट उठा के अपने को डायरेक्टली इनको भेजना पड़ता। नहीं तो ये हेडेक था कि रोज़ लॉगिन करके देखो कितने है, क्या मिसिंग है, फिर वो करो। पहले तो मैं खुद ही करती थी पर्सनली, 10 तक उनसे करवाते थे, लेकिन वो बहुत हेडेक रहता था, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। फिर उन लोगों को लगा कि नहीं, उसका टाइम कोई और चीज़ में बचा सकते अपन। चुप हाय है, 25% उनको कमीशन फ़ीस देते थे हम वो प्लेटफॉर्म को। तो वो लोग फिर अब पूरा ही उनको करवा दिए, अब मेरे को कुछ भी हेडेक नहीं है। ठीक है। अब हम थर्ड टास्क, क्योंकि अब वो तो चले गया अपना क्या, ट्रू ऑप्स वाला गया प्रेजेंटली, क्योंकि अभी अपने पास अपन चाइनीज़ से कुछ भी नहीं ले सकते। अब ये नेक्स्ट टास्क, आप कोई भी एक मार्केट प्लेस में जा सकते हो यूएस को ठीक है। छोड़ के। दीज ऑल ओ, कम अंडर वन, मतलब यूरोपियन में ही आते हैं। ठीक है। तो हम कहाँ गए, ऑर्डर्स, हम्म। मैनेज ऑर्डर्स, ओके। मैनेज ऑर्डर्स में जाके बिजनेस कस्टमर्स। तो देखिए, एक है, दो है, ये आप करते क्या आज? नहीं नहीं नहीं, मेरे को एक ही बार सुनी ना, मेरे को ये याद नहीं है अभी। तो ये वो है ना इनवॉइस जहाँ पे अपने को मैनुअली सेंड एग्जैक्टली, करना है, नहीं। एग्जैक्टली। तो अब हम क्या करेंगे, एक मैं करती एक आप करते। नहीं राखी बहन, आज तो तुम ही करो। ठीक है, देखो अब हम इस पे ऑर्डर आईडी पे क्लिक करेंगे। ओके। ऑर्डर आईडी पे क्लिक करके फिर अब हमको मालूम पड़ गया कि ये इटली का है। तो पहले एक इनवॉइस का टेम्पलेट ही बना के रखी हुई हूँ मैं। अब इन इटली पे जाएंगे, इटली में जाके एड्रेस पहले कॉपी करेंगे, फिर यहाँ का एड्रेस हटाएंगे। इटली रहने भी दिए तो चलता, क्योंकि फिर अपने को उतना पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला बार में एड्रेस शेप पेस्ट करें, फिर उसमें से पूरा उड़ा दिए, सिर्फ नाम फर्स्ट लाइन में रहेगा, सेकंड लाइन में बाकी का एड्रेस। और इटली उड़ा देंगे क्योंकि इटली थर्ड लाइन में ऑलरेडी आ गई। तो अब इसको भी ज़िप कोड को ऊपर ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारी लाइन्स हो रही। अब एड्रेस पेस्ट कर दिए हम। अब उसके हाँ। बाद प्रोडक्ट डिटेल्स, ये
एसिन और प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट नेम, ओके ये पहले का डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट करोगे आप, एंटर। एंड फिर यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट है एक्स्ट्रा, तो देखो 14.99 है, 1 है शिपिंग। अब शिपिंग कॉस्ट आएगा हमारे इसके बाजू कह के जो MR 14.99 प्रोडक्ट का है उसके बाजू आएगा, तो इंसर्ट कॉलम टू द राइट। अब यहाँ पे बेसिक इनवॉइस में है ना, बेसिक इनवॉइस में ये है शिपिंग को जो बोलते, तो अब हम क्या करेंगे, गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे, वो जर्मन में है एक्चुअली, तो अपने को जर्मन में नहीं चाहिए, अपने को उसमें चाहिए कहीं में, इटली में, इटालियन, सॉरी इटली में, इटालियन में ट्रांसलेट कर लिए। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम में एंटर कर दिए, अब यहाँ पे जाके फॉर्मूला बार में आप वो एंटर कर दोगे, ठीक है। अब शिपिंग कॉस्ट कितना पे कर रहा हूँ ना, 3.99। ये आई थिंक उनका भी प्राइम मेंबर ऐसे रहता कि प्राइम मेंबर को शिपिंग फ़ीस नहीं है ये। अब ये आप डालने के बाद भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम इसमें फॉर्मूला बार में वो नहीं है ना, प्लस शिपिंग कॉस्ट कर देंगे। ये टेम्परेरी है बोल के हम ज़्यादा हेडेक नहीं लेंगे इस पर, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला हर बार चेंज करोगे तो ये बहुत कम में एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट रहता, नहीं तो मोस्टली फ्री वाले ही रहते। ये 20 फरवरी का है, वो देख लिए हम। अब हम इन ऑर्डर आईडी कॉपी कर लिए, ऑर्डर आईडी कॉपी करके 3 जगह पेस्ट करते हैं। मेरा एक्चुअली एक हाथ में फ़ोन पकड़ के मैं रिकॉर्ड कर रही बोल के थोड़ा लेट हो रहा। मैंने राखी बहन, फिर भी मेरी स्पीड तो भाई बहुत स्लो है सिस्टम में। यहाँ तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाती। तो अब अपन इनवॉइस नंबर में ऑर्डर नंबर को इनवॉइस नंबर में डालेंगे, और 20 फेब था तो फेब ऑलरेडी मंथ में है, तो सिर्फ हम डेट चेंज करेंगे। तो अब हम क्या ठीक क्या है। करें, हम एड्रेस डालें पहले, फिर हाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ये डालें अपना प्रोडक्ट नंबर, प्रोडक्ट नेम हाँ और एसिन नंबर, और फिर हाँ प्राइस डाले, क्वांटिटी देखे 1 ही था तो 1 डाले, और फिर यहाँ पे शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा थे तो वो ऐड करें, और फिर यहाँ पे ऐड करें वो, क्योंकि टोटल अमाउंट आना है। देखो आप टोटल अमाउंट 18.98 है, और यहाँ पे भी हाँ 18.98 है ग्रैंड टोटल। ओके कभी कभी वो क्लियर है। एक बार नज़र मार लेना, क्योंकि कभी मेरे से गलतियाँ क्या होती थी कि मैं 2 भी रहे तो देखती नहीं थी, मैं जनरली दे दनादन करती थी, फिर बाद में टोटल एक बार देखे तो फिर समझ में आता था कि उसने 2 यूनिट ऑर्डर किए और मैंने एक ही मेंशन किया। फिर ओके अपन ऑर्डर नंबर को इनवॉइस नंबर्स में पेस्ट करेंगे और ऊपर पेस्ट हाँ करेंगे, और फिर डेट डालेंगे, ऑर्डर हाँ डेट डालें अपन, परचेज डेट। फिर फाइल में जाके डाउनलोड PDF, एक्सपोर्ट। अब हम लास्ट में ऑर्डर नंबर इसीलिए हम कॉपी करते, ताकि फिर जब हम ये कर रहे क्या बोलते सो इनवॉइस अपलोड कर रहे तो फिर से कॉपी करने की झंझट नहीं रहती अपने को। डॉक्यूमेंट ओके नंबर में अपन इनवॉइस नंबर ही डालेंगे। ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको अपलोड, अब ये अपलोड हो रहा। अब फिर से यहाँ जाएंगे आप, एक्चुअली पहले के लैपटॉप में मेरे को आदत थी वो करने की, अब इसमें वो होता, फिर से ऐसे ही करना पड़ता। ऑर्डर्स में जाके मैनेज ऑर्डर्स, बिजनेस कस्टमर्स पे क्लिक करोगे। आप नीचे एक बार और स्क्रॉल कर लो, 100 करके रखी हुई हूँ मैं, एक साथ 100 देख सकते हैं आप, कोई भी नहीं है, एक लास्ट एक और है यहाँ पे, ये स्पेन का है। अब देखो अब इसमें वो नहीं है शिपिंग चार्जेस। स्पेन, स्पेन में जाओगे, स्पेन का ये डिलीट कर रहे हैं आप, नेम कॉपी करेंगे। हाँ नेम और वो कॉपी कर लिए ना अपन। हाँ पेस्ट करना ये है। स्पेन उड़ा दो, ये एड्रेस पेस्ट कर दिए अब अपन। फिर एसन ओके से ये प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट नेम डाल दिए,
कॉपी करके वो पेस्ट कर देंगे हम सभी चीज़ें फॉर्मूला बार में। और मैं प्राइस देख ली थी 14.99 थी, ओके 14.99। अब कल के कस्टमर के लिए इसमें मैं शिपिंग चार्जेस ऐड करी थी, इसीलिए वो शिपिंग चार्जेस को ऑलरेडी है। तो अब मेरे को वो कॉलम डिलीट करना है क्योंकि अपने पास नहीं है। फॉर्मेट में जाके, नहीं सॉरी, एडिट में जाके डिलीट कॉलम जी। अब ये फॉर्मूला पूरा चेंज हो जाएगा। तो ये क्योंकि हम प्लस के बाद ऑर्डर ऐड करे थे ना, अब प्लस के बाद वाला उड़ा देंगे, 14.99 आ गया। ओके अब हम एड्रेस डाल दिए, प्रोडक्ट डाल दिए, पैसे डाल दिए, एक यूनिटी क्वांटिटी एक है, एक डाल दिए। अब हम लेंगे ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर लेते वक्त डेट देख लेना, 22 फरवरी है। ऑर्डर नंबर 3 जगह हम चेंज करेंगे। एक दो तीन, डेट है 22 फरवरी। हाँ ये इसीलिए टास्क डेली है क्योंकि हम आप इनवॉइस में अपन डेट, इनवॉइस डेट में भी वही डाल रहे हैं। फिर डाउनलोड में जाके डाउनलोड PDF, फिर मैनेज इनवॉइस में जाके अपलोड, अपलोड में डॉक्यूमेंट नंबर में इनवॉइस ऑर्डर नंबर ही, एंड फिर ये स्पेन की है, स्पेन में डाल दिया, अपलोड। ये पेंडिंग में तो थोड़ी देर में ही हो जाता आप लोग। 1 ही मिनट में हो जाता है। अब फिर जाके देखे तो वो आया भी जाएगा, देखो। अब हो गया, देखो अब सबके आ गए। और ये पर्पल हो गया, मतलब ये आप दो को खोले थे ना, इसको और इसको, बाकी सब ब्लू है, देखो ये हो गया। तो अब हमको ट्रेलो इसीलिए चाहिए आपको एक्सेस, क्योंकि अब आप जो भी करोगे आप उस पर अपडेट करेंगे ना। अपलोडेड इनवॉइस इन जर्मनी, स्पेन एंड इटली, स्पेन एंड इटली इटली वाला ना, अच्छा, इटली करे थे ना अपन। एक इटली एंड जर्मनी। जर्मनी नहीं ना भाई, स्पेन करे ना, स्पेन था ये सेकंड। अच्छा स्पेन था ना। ओके ओके तो जर्मनी एंड स्पेन। अब यहाँ तक के आप टास्क सीखे हुए। अब मैं आज एक और इसमें जो कस्टमर रिव्यूज़ हम कर रहे, हाँ कस्टमर रिव्यूज़ जो करते हम उसको वीकली चेक करते, वीकली चेक द कस्टमर सपोर्ट केसेस। तो उसमें क्या करते हम, 1 मिनट में, कंप्लीटेड ऑल द मार्केट प्लेसेस है एक्चुअली। तो इसमें क्या करते हैं, आप कस्टमर को ऑलरेडी कांटेक्ट कर लिए, राइट। आप यहाँ ठीक पे है। जाके ब्रांड्स में कस्टमर रिव्यूज़ में आप देख लिए, अरे देखो आ गया एक, भगवान भेज दिया आपके लिए। तो देखो ये ऑफ़र कस्टमर रिफ़ंड है। एक्चुअली इसमें डायरेक्ट ऑफ़र कस्टमर रिफ़ंड आ रहा नहीं, तो कस्टमर सपोर्ट बोल के भी ऑप्शन ग्रेड आउट है, अभी ग्रेड आउट नहीं रहता। लेकिन क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अब अपन कस्टमर सपोर्ट नहीं कर सकते थे। कस्टमर सपोर्ट में आप वो मैसेज भेजते थे कि क्या प्रॉब्लम है, मैं रिजॉल्व करती, ऐसा। कस्टमर रिफ़ंड में आप डायरेक्टली उसको रिफ़ंड का ऑप्शन दे देते, ठीक है। देखो अब अपने उन्होंने ये लिखा, लाइट एंड रोबस, द ग्लासेस अराइव्ड ओके बट दे वर नॉट क्लीन, द एंड्स ऑफ द आर्म्स हैव रबर टिप्स बट कैन स्टिल फॉलो ऑफ, बट दे डू सीम टू बी क्वाइट रोबस्ट। तो फ्लेक्सिबल बोल के हम वो अपडेट करें और रोबस्ट बोल रहा हूँ मैं। तो अपन अब क्या मैसेज जा रहा अपनी तरफ से, देखो, थैंक यू फॉर परचेसिंग फ्रॉम आवर ब्रांड नर्डिक ऑन amazon.com,
ऑन फेब्रुवरी जब खरीदा उन्होंने. We sincerely apologize for the inconvenience regarding your order and we would like to offer you a full refund for your purchase. If you would like, type full refund. इसीलिए अपन उस दिन देखे थे तो फुल रिफंड बोल के लिखे थे ना. अब इसके लिए क्या करना, अपन इमीडिएटली इसके पास जाना जब अपन भेजते कि ठीक है. अपन भेजते कि अब उसको अपन इमीडिएटली कस्टमर वो भी ऑर्डर कर देना रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट भाई, रिफंड भी दे रहे, रिप्लेसमेंट भी. हम उसको दोनों ऑप्शन दे रहे ना, तो अब उसको चूज करने दो, क्योंकि हम सबको रिफंड नहीं बांटते रह सकते ना. रिप्लेसमेंट हमारे लिए रीजनेबल है, क्योंकि समझो अगर कॉस्ट जो भी पड़ रहा होगा उनको, वो रिप्लेसमेंट तो भी इजी है, रिफंड नहीं. तो राकीबन आइडियली ऐसा नहीं करना चाहिए, एक ही मैसेज में उसको प्लीज कंफर्म वेदर यू प्रेफर रिफंड और रिप्लेसमेंट. नहीं, क्योंकि पहले कस्टमर वो था ना अद्वैन, कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे हम, तो इसीलिए. अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता, वीकली मैं क्या करती हूँ, ये जो भी कस्टमर्स को हम कांटेक्ट करें, ठीक है, कहाँ पे गई मैं, कांटेक्ट स्टेटस में जाके कांटेक्टेड में क्लिक करती हूँ और फिर ठीक है. सबसे लास्ट में जाती जनरली. अब तो रेगुलर बेसिस पे कर रही, बहुत दिन से थोड़ा पेंडिंग रह रहा था वो, तो इनको जिनको कांटेक्ट करी, अब कितने बार ऐसे होता है कि हर कोई कस्टमर आपको रिप्लाई करेंगे, ज़रूरी नहीं है. करेक्ट है, आप करेक्ट भेज है. दिए, अब उसके बाद हम चेक करेंगे, हम फॉलोअप जैसा लेते. देखो जैसा मैं इसको भेजी थी, रिप्लेसमेंट भेजी थी, ग्लासेस विल बी सेंड. उसके बाद मैं उसको 22 जनवरी को फॉलोअप ली कि आई होप द फ्री ग्लासेस हैव अराइव्ड एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर कुछ है तो बोल के. ये लास्ट Okay. मैसेज रहेगा हमारा, उसके बाद हम बार बार कांटेक्ट नहीं करेंगे. ओके. फिर हम ऐसे ही पूरे हर वीक में पूरे मैसेजेस चेक करेंगे कि हमारी तरफ से कुछ है क्या. फुल रिफंड भेजे हम उसको, उसके बाद उसका रिप्लाई नहीं आया. एक्चुअली ये लोग अगर रिव्यू चेंज करे तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं आता, यहाँ पे ये पूरा हट के वेल डन हो जाता, लेकिन इन्होंने रिव्यू चेंज नहीं करा, इसके 2 ही स्टार है. ऐसे भी रहते कस्टमर्स जो रिफंड या रिप्लेसमेंट ले लेते लेकिन रिव्यू चेंज नहीं करते, एंड वी कैन नॉट फोर्स देम टू चेंज ऑल्सो. देखो अब इन्हों रिप्लाई नहीं करा था तो मैं इसको मैसेज करी थी ये वाला, नो रिप्लाई, फाइनल 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 एनआर इज़ नो रिप्लाई. तो मैं उसको ये भेजी थी, हाय अगेन कैथरीन, वी वुड लाइक टू मेक इट राइट. एंड वो आप एक बार इसके पढ़ लेना पूरे, यूके में जाके आप पूरे एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. पढ़ने के लिए लेकिन आपको आई थिंक ऐसे करना पड़ेगा कि समझो सेलेक्ट, ये जो भी टेम्पलेट को सेलेक्ट करो और फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, या फिर स्टार्टिंग के लिए मैं, लेकिन एंटर क्लिक मत करना, सेंड नहीं करना. हाँ. और मैं स्टार्टिंग में मेरे को जब ये पूरे कैल के क्रिएटेड है तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि किसका मतलब क्या है, तो फिर मैं क्या करती थी, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में मैं फाइनल आफ्टर फ्री ग्लासेस में इसका ये पेस्ट करके रख दी थी. अच्छा, तो फिर मेरे को याद, हाँ, और मेरे को भी कभी मेरे को डर ये लगता था कि गलती से अगर मेरे से सेंड दब गया तो क्या होगा बोल के, तो इसलिए फिर मैं वो करके रखती थी कि पूरा पढ़ लेती थी, पूरा एक जगह करके रखी थी. और फिर बाद में जब मैं पूरा टेक ओवर करी और फिर मैं जब मेरे हिसाब से मैनेज करी, तो मैं इसलिए सब मार्केट प्लेसेस में सेम नाम से है और ट्रांसलेटेड टेक्स्ट पेस्ट करी. तो अब मेरे को मालूम है कि रिफ़ंड फॉलोअप क्या है या रिफ़ंड इशूड एंड रिकन्सिडर योर रिव्यू क्या है, ऐसा समझे आप. अब हम ये ऐसा पूरे एक एक चेक करेंगे. मैं कल ही करी एक्चुअली. तो ये वीकली वंस ही करना है, ये वीकली वंस करना है. हम एवरी डे रिव्यूज़ चेक करेंगे, रिव्यूज़ के लिए उनको कस्टमर रिफ़ंड और रिप्लेसमेंट का ऑफ़र करेंगे और वो करेंगे. एक और चीज़ रहती है, अब हम फर्स्ट थिंग क्या करते हैं एक्चुअली, वो चेक कर लिया, उसके बाद ये मैसेजेस पे क्लिक करते कि हम कलवल जो भेजे थे उनके, हाँ देखो अब इसका आया मैसेज, कुछ रिप्लाई भी करे क्या लोग, देखना पड़ेगा ना हमको. ये कहाँ जाके करे? ये मैसेज वाला ये एनवलप, ओके. हाँ हाँ हाँ. एनवलप पे जाके अब उन्होंने कुछ तो भी लिखा, आई थिंक फुल रिफंड ही लिखा उन्होंने, नहीं रीएम्बर्समेंट कंप्लीट बोल के रीएम्बर्स कंप्लीट.
फुल रिफंड बोल के लिखा उन्होंने। तो अब अपन क्या करेंगे, अम्मा इसके 2 ऑर्डर्स है। फिर अमाउंट बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रहा तो तो अपन अब पूरा नहीं करेंगे अर्थवन रिफंड उसको। एक्चुअली उन्होंने कई के लिए अपने को कांटेक्ट करा था, अपन वो भी देख सकते कि उन्होंने कोई एक के लिए बोल रहा था होगा। क्योंकि हम इतना इतना नहीं, नॉट ग्रेट दैट ब्रांचेस ब्रेक वेरी इजीली। तो अब हम इसको रिफंड भी करेंगे तो हम इसको पूरा नहीं करेंगे, हम उसको एक कोई भी ग्लासेस का करेंगे जो सस्ता है। क्योंकि और फिर वो आया दूसरे वाले का भी सेम प्रॉब्लम है बोला तो। नहीं तो देन प्लीज़ गो अहेड विथ अमेजोन सेलर सेंट्रल, अमेजोन कस्टमर सपोर्ट। ओके। फिर उसमें उन लोगों को बिना रिटर्न के रीएम्बर्समेंट मिलता ही नहीं। देखो अब रिफ़ंड फुल अमाउंट है, ये 2 है, तो हम कोई भी एक का करेंगे। पैक ऑफ 6 ऑर्डर करके तुम वो कर रहे हैं एक्चुअली। रिफंड इशूड। अब अपने को उसको, तुम कहाँ पे करे, क्या करे राखी बहन, तो जल्दी जल्दी मत कर। अय्या सॉरी सॉरी, अय्या देखो 1 मिनट में इसको जाके बताती, मैं रिफ़ंड करती नहीं है एक्चुअली। इस पे गई मैं, ऑर्डर आईडी पे क्लिक किया, ओके ऑर्डर आईडी पे क्लिक करे तो न्यू विंडो में उसका ऑर्डर खुल गया। ऑर्डर ठीक है। खुल के रिफ़ंड ऑर्डर पे क्लिक करी। ओके ठीक है ठीक है। रिफ़ंड ऑर्डर पे क्लिक करके अब क्योंकि ऑलरेडी एक रिफ़ंड अपन दे दिए देखो, इसलिए अब एक ही आ रहा अमाउंट, ये ग्रेड आउट है। रिफ़ंड ओके फुल बोल के जब कर रहे आप फिर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी रिफ़ंड दे दिए। अब यहाँ पे जब करोगे आप तो रिफ़ंड आ रहा, सबमिट रिफ़ंड पे क्लिक करेंगे फिर ख़त्म। ठीक है ठीक है। ओके गॉट इट। अब हम इसको रिफ़ंड इशूड रिकन्सिडर योर वो करेंगे। लेकिन एक बार अपने को ये वाला थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपन उसको फुल रिफ़ंड नहीं करें, अपन उसको वो करें। 1 सेकेंड बस। ओके ये तो फुल रिफंड वाला हटा देंगे। हाँ फुल रिफंड हटा के उसको अपन को पार्शियल। करना पड़ेगा कि एक का करीब है। एक ही मिनट बस, मैं दूध ले रही हूँ। हाँ कर लो कोई बात का काम चालू है। हाँ तो अब मैं उसको जब वो दबाई क्या बोलते सो, ये देखो आप ये वाला एरो, ये वाला दबाई ना, तो नहीं। अपन हाँ 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 अब यहाँ फ्लिप हो वाले में गया। एडिट कर सकते ना। तो हाई हाँ थेरी, आई हैव प्रोसेस्ड अ full refund for one of your order without you needing one of your order, क्योंकि हम उन्होंने 2 करा, 1 पेयर लिखेंगे। वन ऑफ for 1 pair of glasses क्लासेस लेते हैं हाँ। order without you needing to। अब बाकी का हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फुल रिफ़ंड एक ही जगह था। प्लीज़ फील फ्री टू ये वो। तो अब हम ये कॉपी कर लेंगे और हम ये पहले वाला उड़ा के यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। अब सेंड, तो अब ये उसको चले गया। अब सेकंड वाले पे जाएंगे, ये प्रोसेसिंग रेस्पॉन्स आ रहा, मतलब आप इसको रेस्पॉन्ड कर दिया। अब इन्हों भी क्या लिखा, अब इसको फिर ट्रांसलेट करेंगे हम, डिटेक्ट लैंग्वेज में ही जाना, तो आपको हर एक में हेडेक नहीं रहता कि बदलते रहेंगे। ओके Hello, I find that the temples of these glasses are too short. When you bend forward, the glasses no longer stay on your ear and fall off. Sincerely, Christopher। तो अब तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा?
अच्छा, मैं उसको फिर से मैसेज करी थी कल, 22 बोले तो कल करी थी, तो उन्होंने ये लिखा। अब उन्होंने कौन से वाले करा, ब्लू ऑप्टिक्स, तो ऐसा कंप्लेंट्स एक्चुअली कोई कोई ग्लासेस के नहीं आए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ना वो करते। तो अब इसके लिए अपन कब करा हुआ है वो देखेंगे, परचेज डेट वगैरह। 31 जुलाई 2025, जाने दो हाँ, भाई। सिर्फ फीडबैक बोल के ले लेते हैं। अब उन्होंने, लेकिन 19 फरवरी को उन्होंने मैसेज करा था अपने को कि ग्लासेस का रिव्यू, उन्होंने 8-9 महीने बाद मैसेज करा उन्होंने। लेकिन तो अब अब क्या ठीक है, अब करूँ? ये रिजॉल्व दिस केस बोल के छोड़ देंगे, क्योंकि उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ये नहीं बोल रहा कि रिफंड करो या रिप्लेसमेंट, कुछ भी नहीं बोल रहा उन्होंने सिर्फ बोल रहा कि ग्लासेस फॉल हो रहे ये वो बोल के। या फिर अपन उसको एक और काम कर सकते कि वो डाल दो, एक्नॉलेज योर फीडबैक विल वर्क टू इम्प्रूव विद दिस बोल के, वैसा कुछ तो। नहीं, हम इम्प्रूव करते ही नहीं, हम इम्प्रूव्ड है ऑलरेडी बोल के मानते ये लोग। तो अब हम उसको लिखेंगे कि डियर, अच्छा क्रिस्टोफर कोर्रा कोई, ओके, क्रिस्टफी। लेकिन नहीं, उसको रिफंड रिप्लेसमेंट आई थिंक ये पॉइंटलेस है कि उन्होंने 7 अगस्त को ऑर्डर करे हुए, उसके लिए अपन अभी करना बेकार है। तो अब अपन रिजॉल्व दिस केस बोल के छोड़ देंगे, ख़त्म। विदाउट रिप्लाइंग। विदाउट रिप्लाइंग। अच्छा, वैसा भी कर सकते हैं। हाँ, पर ग्रेड आउट हो रहा ना, डॉक्यूमेंट रिजॉल्व दिस केस। मैं अभी रिजॉल्व। क्लिक करी ना तो मैंने इसलिए ग्रे आउट हो गया। ओके ओके। आप अच्छा, अभी तो भी तुम। चाहे तो मैसेज कर सकते हो उसको, फिर ये ग्रे आउट ओके से फिर वो ब्लू हो जाता। लेकिन अब ओके। अपन ग्रे कर दिए, छोड़ देंगे। क्योंकि हर कस्टमर को आप रिजॉल्व वो नहीं कर सकते, उन्होंने अपने को रिप्लेसमेंट रिफंड कुछ भी नहीं पूछ रहा। उन्होंने सिर्फ उसकी प्रॉब्लम बोला, छोड़ दिया, ख़त्म। तो कितना टाइम लिमिट है अपन कंसेशन प्रोसेस करने का, रिफंड रिप्लेसमेंट? एक्चुअली 365 डेज बोले हुए अपन, विद इन 365 डेज वी रिजॉल्व द केस। मतलब रिटर्न कभी भी 365 डेज में तुम रिफंड या रिप्लेसमेंट करेंगे? कर सकते, हाँ करते बोल के है ओके ओके। ऐसा। या फिर अगर हम चाहे तो उसको लिख सकते, आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस। वुड यू लाइक मी टू? Send you a replacement. अच्छा, ऐसा भी करना। हाँ, वो कर सकते हैं फिर अपनी मर्जी, विथ ग्रैटिट्यूड। राखी प्रोफ्लेक्स। ताकि मैं आई अपोलॉजीज या अपोलोजाइज। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज स्पेलिंग करेक्ट है ये? APOLO, माय अपोलोजाइज, GISZE, अपोलॉजीज। एक मिनट, मैं देखती, एक सेकेंड स्पेलिंग है। अपोलोजाइज, स्पेलिंग ऑफ अपोलोजाइज। हेलो GIZE, GIZD। नहीं आते मैंने अपोलॉजीज। आई अपोलॉजीज नहीं होगा ना, माय SE रहेगा, अपोलॉजीज। सॉरी, SE या ZE रहेगा। I apologize for the inconvenience. I apologize for the inconvenience, नहीं, I am sorry to hear, I am sorry to hear that Hear about the issue with the item or issue with the glasses डाल देना। I am sorry to hear About an issue with the glasses। about Issue with the glass.
वुड यू लाइक मी टू सेंड यू अ रिप्लेसमेंट विद ग्रैटिट्यूड राखी। अब हम यहाँ से कॉपी कर लिए ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, हम उसको पेस्ट कर दिए। अब उसका रिप्लाई आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ख़त्म। अब आज रिस्पॉन्स नीडेड में और कोई भी नहीं है। राखी बहन, एक बार वो भी बताना, अपन रिप्लेसमेंट रिफंड तुम कैसा प्रोसेस करे थे, मतलब लास्ट स्टेप तक। अब आज तो कुछ नहीं कर रहे ना तुम? नहीं, अब रिप्लेसमेंट करना है समझो आपको, तो आप मैंने ऑर्डर्स में जाके क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर करेंगे। ओके। क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर में जाके आप यहाँ पे फुल नेम ऑर्डर मेंशन करोगे, स्ट्रीट नंबर, जो भी एड्रेस पूरा यहाँ तक। और फिर ओके। हम इसके लिए क्या करते, क्या बोलते, सो अपन इनवॉइस बनाने के लिए हम यहाँ तक ये वाला लेते ना, प्रोडक्ट नेम एसेंसी, तो हम हाँ। रिप्लेसमेंट भेजने के लिए एसकेयू नंबर लेंगे हम। ठीक है। एसकेयू लेके फिर हम यहाँ पे सर्च करेंगे प्रोडक्ट में एंड क्लिक करेंगे। एक 7 डे फुलफिलेबल है, कभी कभी नहीं भी रहते, तो जब नहीं रहे तो आप जब बोल कर सकते हो उनको कि हमारे पास अभी नहीं है, या जैसा मैं आपको बोली थी ना कि कभी शिपमेंट कॉस्ट मोर रहता, समझो उन्होंने Correct, correct. खरीदा हाँ। ग्लासेस 9 यूरोस के और शिपमेंट कॉस्ट 60 यूरो आ रहा, तो उन्होंने हाँ। सेटिस्फाइड नहीं है, तो उन्होंने आगे भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, तो फिर हम वो वैसे टाइम पे उसको रिफंड कर देते। शिपमेंट कॉस्ट मोर वाला है एक टेम्पलेट, वो टेम्पलेट आप पढ़ के देखो कि ठीक है। प्रेजेंटली दीज ग्लासेस आर नॉट डिलीवरेबल, दैट इज़ द रीज़न वी हैव इशूड अ फुल रिफंड, it will be processed in your account within 3 to 5 within 5 days बोल के खत्म। ठीक है। तो ऑर्डर रिप्लेसमेंट क्रिएट करने के लिए आप जाओगे ये 3 लाइंस पे, ऑर्डर्स, क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर। एमसीएफ ऑर्डर पे जाके उसका एड्रेस, उसके पूरे डिटेल्स मेंशन करोगे, फिर एसकेयू डाल के प्लस क्रिएट एंटर करोगे, तो प्लस जब साइन आएगा जितने भी यूनिट्स डिलीवरेबल है उसमें से प्लस कर देंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा। फिर यहाँ पे हाँ। आपको ये कॉस्ट आ जाता है, शिपिंग कॉस्ट, स्टैंडर्ड और एक्सपीडेटेड, तो ये 1 दिन में रहता और ये 3 से 4 दिन में डिलीवर होते हैं। तो आपको जब हो ठीक गया है। क्रिएट ऑर्डर, फिर उसके बाद जब लेटेस्ट डिलीवरी डेट जो भी आती, वो लेटेस्ट डिलीवरी डेट हम कॉपी कर लेते हैं और फिर कस्टमर को यहाँ पे फ्री प्रोडक्ट सेंट रिकंसिडर रिव्यू, तो उस पर क्लिक करके उसमें जो भी डेट है तो वो डेट अपन उड़ा देंगे, और डेट हाँ। उड़ा के 7 अगस्त 2025 है, तो वो उड़ा के अपन अपनी लेटेस्ट डेट मेंशन कर देंगे। ओके। तो अब अपने को ये कहाँ दिख रहा है कि हम शिपिंग चार्जेस कितने लग रहे हैं वहां पे प्रीवियस विंडो में क्या? हाँ, ये विंडो में यहाँ दिख रहा था ना, स्टैंडर्ड इसमें आएगा क्या? शिपिंग स्पीड जहाँ पे है स्टैंडर्ड और एक्सपर्ट, उसके बाजू शिपिंग कॉस्ट आता, क्योंकि अपना एड्रेस मेंशन्ड नहीं है इसीलिए अपने को शिपिंग ऑप्शंस वगैरह नहीं बता रहा। 1 मिनट, आपको बता ही देती ना मैं, ये इसका पूरा एड्रेस नहीं है, वो इनकम्प्लीट पहले ही दिख रहा, देखो आपको। तो अब अपन उसकी वो ही डाउनलोड कर लेंगे पहले ही, क्या बोलेंगे उसको, हाँ। इनवॉइस। अब ये एक और दम है, ये अमेज़ॉन लॉकर का है, तो हम या शिट, अब अपन उसको पूछे रिप्लेसमेंट, अब हमको झक मार के उसको रिफंड ही देना पड़ेगा। हम एमसीएफ ऑर्डर्स, रिप्लेसमेंट ऑर्डर्स अमेज़ॉन काउंटर्स को नहीं भेज सकते। काउंटर मतलब ये उनके लॉकर सॉरी, हाँ, लॉकर को नहीं भेज सकते। तो अब अगर इन्हों हाँ रिप्लेसमेंट भेजो भी बोला तो हमको रिफंड ही करना पड़ेगा, और फिर हमको उसको बोलना पड़ेगा कि सॉरी आइटम डिलीवरेबल नहीं है, इसलिए हम रिफंड दे दिए। ओके। तो अपन आई थिंक फिर ये देख के ही उसको पूछना चाहिए लेकिन था नहीं क्या? यार, तो बहन अपन इतने सारे कस्टमर्स, ठीक है कभी कभी नहीं रहते, लेकिन आप रोज़ इतने सारे टास्क के साथ आप हर एक का नहीं देख सकते, और पहली बात हमको ये भी नहीं मालूम कि वो लोग रिप्लाई हमको करेंगे भी कि नहीं कि ना, ओके ओके। तो इसीलिए हम वो, अब उसका एड्रेस ये भी है लेकिन शायद घर पे नहीं रहता होगा, क्या है क्या मालूम, तो फिर उसका ये एड्रेस है, तो फिर हम ये पूरा एड्रेस पेस्ट करेंगे
लेकिन वो डिलीवर होते ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी आएंगे ही नहीं, ये ऐसा ही रहेगा फिर। नहीं नहीं, जाने दो, वो जब अब करना रहेगा मैं एक बार तुमसे पूछ के ही देख के हाँ करूंगी फिर। तो हाँ, मतलब अगर जिसका लॉकर का एड्रेस रहा उसमें रिप्लेसमेंट ऑप्शन ही नहीं है, फिर रिफंड ही ऑप्शन है। करेक्ट करेक्ट। ओके ओके, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जी। तो इनवॉइस जनरेशन हो गया, कस्टमर रिव्यूज हो गया, रिप्लाइंग टू ईमेल्स वही मैसेजेस वो हो गया, और और वीकली चेकिंग ऑफ ईमेल्स, वीकली चेकिंग ऑफ रिव्यूज़। प्रोडक्ट ओके। एवरी मार्केट प्लेस में जाके हम रिव्यूज़ में जब जाएंगे तो कॉन्टैक्ट स्टेटस में सेलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्टेड, और फिर एवरी कस्टमर पे जाके देखेंगे जो रिप्लाई नहीं करा उसको लास्ट वाला फाइनल आफ्टर रिप्लाई वाला वो भेजेंगे, नो रिप्लाई वाला। तो फिर उन्होंने रिप्लाई करा तो हम रिजॉल्व करेंगे। जैसे इन्हों पहले नहीं करा हुआ है, उन्होंने 19 फरवरी को जो भी लास्ट कांटेक्ट करा था उन्होंने 19 फरवरी को करा था, उन्होंने नहीं करा था रिप्लाई, लेकिन फिर मैं 23 फरवरी को जब 22 फरवरी को फिर मैसेज भेजी कल कि आप रिप्लाई नहीं करे, तो फिर उसका रिप्लाई आया। ओके, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक तो एक्चुअली क्लियर है। बस एक आध बार प्रैक्टिस, बस मेरे को वो बहुत जरूरी है कि मेरे को ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास मालूम नहीं है ना ये लोगों को, तो मैं मेरा कहीं कोई चीज नहीं आना नहीं यूज़ चाहिए। कर सकते, हाँ हाँ। क्योंकि मेरे को ऐसा है कि अब अगर वो लोग आपको फ्यूचर में ऑन बोर्ड ले रहे तो फिर ऐसा नहीं होना कि ये लोग हाँ सब मिलके मेरे को हमको बेवकूफ़ बनाए वाला ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं तो भी मैं फिर जब के लिए क्या करूंगी, मेरा आरती का हटा के कोई और नया ईमेल आईडी बना लूंगी। बना लेना, हाँ हाँ। क्योंकि कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो लोग आपको फुल टाइम बोर्ड पे ले लेंगे तो फिर वो लोग कैसा भी आपका ईमेल आईडी बनाएंगे ही। जैसे मेरा बनाया है उन्होंने, राखी हाँ, @प्रोफ्लेक्स क्लासेस। ठीक है। हाँ, अभी इतना ही टास्क बस है, और इतना ही आज के लिए बस। और आगे बहन, बस है आज के लिए तो। मैं जय आप भैया की वहां से ना, 1 घंटा बहुत है हमारे लिए, हम बहुत घंटे से ही हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अम्मा कल जय को गुस्से में आ रहे थे, मैं और श्रेयस, कम्युनिकेशन बुक नहीं लाया, डांट रहे कर रहे। अम्मा सिद्धार्थ उठ गया ना, जो जोर से रोने लग गया। तुम लोग होते कौन, तू होता कौन कहते श्रेयस को, मेरे भाई को बोलने वाला, ये वो बोल के जा यहाँ से, ऐसा वैसा पुकारने लग गया। फिर मैं बाद में बोली आप जो बोल रहे थे मेरे को पापा से बदतमीज़ी कर रहे थे वो करेक्ट है क्या, तो मेरे भाई को कोई भी बोले तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता कहते। ये भाई बहन कब क्या बन जाते, भाइया भाइया मालूम नहीं। ठीक है, तो तुम अभी रिकॉर्ड कर लिए ना ये? हाँ आर्टमैन, हाँ मैं ठीक है आपको मेरे। भेजी। हाँ भेज देना, दोनों बेचारे मेहनती लोग एक एक मोबाइल में बैठे हुए, काम पे कॉन्ट्रैक्टर लगाओ। रहते, लेबर काम शुरू कर दे। काम पे लगाओ लगाओ, चलो बाय। राघवन, थैंक यू सो मच। वेलकम आर्टमैन, बाय आर्टमैन। हाँ, मैं तुमको ये कल ही बता दूंगी पूरा एक एक आज जो सीखी, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। ओके चलो। ये चल टाइमिंग कुछ फिक्स करेंगे क्या अपन, थोड़ा आगे पीछे चलता पर। बोल दो 10 से आप। साढ़े हाँ बेस्ट। ठीक है, 10 से 10:30 के बीच में, तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से। दोनों 10 से 10:30 परफेक्ट है admin मेरे लिए। ठीक है राघवन, ओके चलो, चलो बाय, बाय थैंक यू। बाय, वेलकम, बाय, हैव अ ग्रेट डे। यू टू, बाय।